कितने बाल बच्चे आपको हैं? हमारे तो शादी किए थे तो आपको पति रखने के लिए चाह रहे थे क्या? तो हमें क्या पता हमारा पति हमको धोखा दे। अच्छा, जब कोर्ट मैरिज किया था तो आपको मालूम नहीं चला था क्या? देखिए अच्छा, तो पहली जो शादी किए हुए थे उन पति को मतलब जख्म दे दिए थे? जख्म इसलिए कि वो खाना में जहर देते। हेलो नमस्कार, इस वक्त मधेपुरा जिला के बेलोच देख सकते हैं एक पीड़ित व्यक्ति हैं और बगल में बच्चे हैं और बच्चे के दादाजी हैं। आज चलिए इन्हीं लोग से बातचीत करते हैं। क्या हुआ आपके साथ? हमारा साथ बहुत बड़ा घटना हो चुका है। हमारा पति का हम हैं अपना पति का पहला पत्नी और हमारा जो है पति का दूसरा पत्नी थी। उसके प्यार के चक्कर में हमारा पति का ये हो चुका है और उसको हम बार बार हमारा घर का सदस्य हम मना करते भी थे तो वो लड़की का पीछा नहीं छोड़ता था। लड़की को पीछा इसलिए नहीं छोड़ा था कि उसके पास कोर्ट मैरिज का कागजात था और लड़की कोर्ट मैरिज करके प्यार के नाटक में फंसा के हमारा पति से शादी किया। कोर्ट मैरिज जब किया 6 महीने बहुत अच्छा से रहने लगा हमारा पति के साथ। उसके बाद 2 महीना 4 महीना रहती थी, नहीं रहती थी, किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो फरार रहती थी। तो कोई भी अपना पति अपना पत्नी से पूछता है कि इतना रात इतना दिन कहाँ तुम थी, तो वो हमारा पति का हर बात टाल देता था। जो भी कमाता था जो भी कुछ करता था उसके सहारा हमारा पति पूरा दिन बिताता था। उसके चक्कर में ना हमारा सास का बात रखता था ना हमारा ससुर का बात का रखता था। मतलब बड़ा हुजूर का कोई बात वो रखता ही नहीं था। घर का कोई बात नहीं रखता? कोई बात नहीं, सिर्फ वो उसी लड़की के पीछे वो दिन रात रहता था। तब पर भी वो लड़की इतना जानते हुए पर इतना दिन रहते हुए पर वो लड़की हमारा पति को बुलाकर वो लड़की हमारा पति को मरवा दिया। अच्छा, ये भी पता चला है कि लड़का को 4 लाख रुपया था पैसा यूज करने के लिए लड़की शादी किया था उनसे। हाँ, ये हम नहीं जानते हैं कि कैसे उसको 4 लाख रुपया था नहीं था, मगर ये हम जानते हैं कि वो लड़की जो था फलन गोपालपुर में उनका शादी था हुआ। उस फलन गोपालपुर का 2 बच्चा भी था उसका, पहला पति का। अच्छा, ये तो हमारा पति दूसरा। अच्छा, लड़के का सब पहले शादी हो चुका था? हाँ जी, ये दूसरा पति थे। हमारा जो पति है वो दूसरा था उस लड़के का पति। तो वो जो है फलन गोपालपुर में हम भी एरिया पता लिए जब शादी हो गया तब। तो हम जिस फलन गोपालपुर में उनका शादी हुआ था वहाँ पर हमारा दीदी था तो हम पता किए, कहा वो तो लड़की इतना खतरनाक है। अच्छा, तो पहली जो शादी किए हुए थे उन पति को मतलब जख्म दे दिए थे? जख्म इसलिए कि वो खाना में जहर दे दिया। तो हमारा भी वहाँ पे पड़ोसी उड़ोसी बहन है, बहन का ससुरा। हम कहे कैसे कैसे बात हुआ, हमारा भी पति उससे थी कोर्ट मैरिज कर लिया, अब हम क्या करेंगे। कहा वो लड़की तो बहुत खतरनाक। अच्छा, जब कोर्ट मैरिज किया था तो आपको मालूम नहीं चला था क्या? जी नहीं, कोर्ट मैरिज जब किया था तो हमें कुछ नहीं पता था। जब हम पंचायत बैठाए हम अपना न्याय कारण कि हम जब वो शादी कर लिया तो हम भी रहेंगे इस घर में, तो उसमें कोर्ट मैरिज का वो लड़की कागज दिखाई कि हम तो इस घर में कोर्ट मैरिज करके आए हैं, हम तुमको नहीं रहने देंगे, हम रहें। अच्छा, तो हम गुस्सा इसमें हम भी केस किए समाज के सहारा लेके। किन के ऊपर केस किए थे? लड़की के ऊपर? नहीं, हम अपना पति के ऊपर और उस लड़के के ऊपर कि वो लड़की कोर्ट मैरिज करे कि जो करे वो लड़की इस घर में नहीं आए। तो वो लड़की जब नहीं आए समाज के अथी बल पर तो हमारा हस्बैंड जो था हमको बहुत टॉर्चर किया। हम 1 महीना यहाँ उस समय सिया में रहे यहाँ पर। तो हमारा पति हमको बहुत मतलब टॉर्चर किया कि उस केस उठा लो और हमारा जो है बहन बनकर रहो। तो हम तो पति के डर से उठा लिए जब उठा लिए तो हमें क्या पता हमारा पति हमको धोखा दे। हमारा पति उसी लड़की के पीछे। जब शादी किए थे तो आपको पति रखने के लिए चाह रहे थे क्या? देखिए, हमारा पति का गलती तो नहीं था। हमारा पति समाज को हम बैठाए, सबको बैठाए, कहा हम दोनों को रखेंगे। गलती इसमें था उसी लड़की का कि वो लड़की हमारा पति को चलने नहीं देता था, अपने हैंडल में करके रखता था। वो अपना हैंडल में कस के रखती थी, यहाँ तक कि वो हमारा पति से बात तक नहीं होने देते थे। इतना वो हमारा पति का टॉर्चर करके रखती थी। अभी वो पहली पत्नी कहाँ पे है? पहली पत्नी पकड़ाया हुआ है, अब कौन सा जेल में है ये नहीं हम जानते, मगर ये जानते हैं कि पकड़ाया। अच्छा, 4 आदमी से। कितने बाल बच्चे आपको हैं? हमारे पास 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का एक लड़की? 1 लड़की है। अच्छा, कितने साल के हैं? ये भी सबसे छोटे हैं कि बड़े हैं? ये है सबसे बड़े,
इसका 9 साल है, लड़की का 8 साल है, लड़का का 4 साल। अच्छा, जब शादी हुआ था तो मतलब आपके बाद दूसरी को लाई शादी करके, तो आपकी सासू माँ सब कुछ नहीं बोली उनको? जी हम नहीं थे यहाँ, हम अपना ददिया ससुर का काम क्रिया करके हम ससुरा अपना मैके में थे। हाँ, ये शारीरिक समस्या जब हो गया, जब घर में आया तब हमको जनतब हुआ था, और शादी के सिलसिला में हम नहीं थे। आपको कैसे सिलसिला में नहीं था, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मतलब पति मेरा शादी कर लिए हैं? हमको ऐसे पता चला कि जब हम मैके में थे ना, तो कोई भी इंसान तो ये तो जानेगा ना किस घर में ये औरत ये कौन है, तो औरत कौन है, तो हमारा पति उसका साथ जाते आते थे। और कोर्ट मैरिज किया, तो हम वहाँ पर से आए अपना मैके से, हम के कोर्ट मैरिज करे कुछ भी करे, हम तो घर में रहेंगे। तो इसी अच्छा, आपको ये भी पता चला कि आपको दूसरा शादी करके आए तो आपको निकालना भी चाह रहा था घर से? नहीं, निकालने तो वो चाहता था गुस्सा इसमें, मगर समाज के तौर पे वो फिर बदल गया, कहा हम दोनों पत्नी को रखेंगे, हाँ दोनों को रखेंगे। तो दोनों को रखने के बावजूद तो हम तब पर भी उसके ऊपर केस किए। तो हम केस नहीं किए, आवेदन दिए थे कि हम इस घर में रहेंगे। वो आवेदन का हमारा पति हमें टॉर्चर किया तो हम उठा लिए, कहा हम जिएंगे तो उसी के सहारे, मरेंगे तो हम उसी लड़की के सहारे। तो हम भी सोचे जिए या मरे, पति तो पति होता है ना, सब इंसान का पति का सहारा तो बहुत लोग जीता है। तो हम सोचे कुछ भी है तो कोई बात नहीं है, हम उठा लेते हैं। जब हम गए बड़ा बाबू के पास आवेदन लिख के देने के लिए, मेल मिलाप का, कहा देखो लड़की तुम पागल हो गई हो। कह देखिए सर हम पागल नहीं है, हम अपना पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा पति जिसमें खुश रहना चाहता है हम वही काम करेंगे। तो हमें बड़ा बाबू बहुत धमकाया, बहुत डराया कि ये आवेदन जो आप उठा रही हो तो समझो कि ये तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, बर्बाद हो गया, ये लड़की बर्बाद कर देगी, तुम उस लड़की को। बड़ा बाबू आपको समझा रहे? हाँ हमको समझाए। तो हम कहे जो भी होगा हम उसको बहन की तरह रखेंगे। इस बात से हम सब के नजर से गिर भी गए, और गिर गए तो हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हम 1 महीना तब पर भी यहाँ रहे। जब केस उठाए तो 2-4 दिन रहे, फिर हमें टॉर्चर पर टॉर्चर हुआ, हम मैके चले गए, अपने घर चले गए, अपने मैके चले गए। मैके जब चले गए तो हम ही दिक्कत सिक्कत गुजारा काटने लगे। जब फोन हम करते थे अपना हस्बैंड से बात करने के लिए, तो हमारा पति से बात हमारा पति वो जो है सोतन नहीं करती थी, वो कहता ये मेरा पति है। तो ऐसे करते करते हम 10 सिम लिए, 10 सिम बदलते रहे बात करने के लिए, उससे बात नहीं होता था, उनसे बात विचार हमको कभी होता ही नहीं। तब पर भी ये नया जो गाड़ी कसाया हमारा हस्बैंड, हमारा वाला जो गाड़ी दहेज में दिया था हमारी मम्मी, वो गाड़ी बेच के नया जो गाड़ी कसाया, तो वो लड़की जो भागती थी तो वो गम में वहां पर गए कि मनीषा देखो ना वो लड़की बार बार भागती है, ऐसे है वैसे है, तो हम आए हैं गाड़ी खसा के तुमसे पूजा पाठ करवाने के लिए। हम के गाड़ी थे किया तो किस लिए कर्जा करें, घर नहीं है, द्वार नहीं है, बच्चा को रखेंगे क्या आप गाड़ी लेंगे, जो पति पत्नी का बात होता है। तो वो हम गरीब चुमाए करें। बस 3 बजे इसका फोन गया, ये रात को 10-11 बजे रात को गया, 3 बजे सुबह को उधर से लौट गया अपना बेलो लौटा। बस फिर 1-2 महीने के बाद फिर ये कहा हम बाहर जाएंगे, तब ये लड़की नहीं थी, तो बाहर जाएंगे तो हम भी सब जो है पैसा मांगा, तो हम 3-4 हजार रुपया उसे दिए, भाड़ा किराया दिए। आप दिए पैसा? हाँ दिए, कहा हम बाहर जाएंगे, बढ़िया से कमाएंगे, रखेंगे, आपको रखेंगे। वो लड़की नहीं रहती है। तो वो जो है पटना बक्सर स्टेशन पहुंचने वाला था, वहां से फिर फोन करके इसको बुला लिया संतोष जी, कहा आपका जो लोन है ना वो पास होने वाला है 2 दिन का अंदर। अच्छा, आपके नाम पे लोन भी लिए हुए थे? नहीं, हमारे नाम पर नहीं। तो किनके नाम पे लिए? वो जो रसीद उसीद पर जो लोन लेता है, वो संतोष जी जो करवाया लोन का सिलसिला का लोभ जो दिया हमारा पति का, संतोष ही फोन किया। हमारा जब पति बक्सर पर थे, मतलब बाहर जा रहे थे, तो उसी के बात पर